ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, मेन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। नवयुग के रचयिता शिव बाबा बोले, नवयुग के रचना में आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा सहयोगी हो, आधार मूर्त हो। बाबा कहते, ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। अमृत वेले से रात तक रोज उत्सव उमंग उत्साह में मनाते हो। उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख है, तो सदा उड़ते और उड़ाते रहो। ओम शांति। उमंग उत्साह वालों का लक्षण बाबा ने बहुत सारे बताए हैं। कोई बताएंगे निशानी के बारे में? हाँ, बाबा ने ये कहा कि हमें कोई पूछे क्या हाल चाल है, तो हमें इस भान में रहना है कि हम खुशहाल हैं और हमारी जो चाल है वो फरिश्तों की चाल। ओम शांति देव। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने बोलिए। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह रहने वाली आत्माएं सदा कभी दिल शिकस्त नहीं है, सदा दिल खुश में रहते हैं। किसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह आत्माएं मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने उमंग उत्साह की बहुत सी बातें बताई। तो उमंग उत्साह का बताया कि उमंग उत्साह के लिए पहले बताया कि 2 तारीख को खत्म हो जाता है, 1 मास भी में खत्म हो जाता है। तो उमंग उत्साह के लिए पहले बाबा ने बताया कि हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला का पंख है। और इसके बाद बाबा ने बताया कि उड़ती कला की स्थिति में कर्मयोगी बन के कर्म में आते हो तो उड़ती कला वाले हो जाते हो, बिना पंखों के उड़ नहीं सकते हो। और बाबा ने आगे भी बताया कि उमंग उत्साह के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। और आगे बाबा बता रहे हैं कि उमंग उत्साह का रस है ही, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकता। अगर उमंग उत्साह है, सदा दिल खुश रहेंगे, कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज बना देता है। और बाबा इसके लिए बहुत एक खास पॉइंट बता रहे हैं कि तूफान को तोहफा बना देता है, पहाड़ को राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। पहाड़ माने कड़क, राई माने छोटी तो होती है लेकिन वो भी अनुभव होती है, लेकिन रुई माने एकदम आसान। उत्साह किसी भी परीक्षा या समस्या को मनोरंजक अनुभव कराता है। और आगे आगे बता रहे हैं बाबा कि मानते भी हो, सिर्फ जानते भी हो, क्या करेंगे कि उसी में चलते हैं तो सदा यह उत्साह रहे कि कल्प पहले वाले हम ही थे, अभी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगान इमर्ज करना है कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। ओम शांति। हाँ, बोलिए तेजल बहन जी आप। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना है, और कैसे रखना है और क्या चार्ट रखना है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। बाबा ने 4 सब्जेक्ट को डिटेल में लेते हुए समझाया है
कि ज्ञान के सब्जेक्ट में क्या नवीनता करेंगे, तो बाबा ने कहा समझदार बनना है, दूसरों को समझ देना है, समझदार बनकर चलना है। ये जैसे कि एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि इसको कहेंगे ज्ञान की परसेंटेज में नवीनता या तो प्रगति करना। नवीनता का मतलब है प्रगति होना अपनी। फिर योग के सब्जेक्ट में बाबा ने कहा कि हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो, कि जैसे एग्जाम्पल दिए बाबा ने परसेंटेज, अपनी योग की परसेंटेज बढ़ाओ। आज 50% है तो कल उससे ज्यादा, फिर 1-2 मास में उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। और फिर दूसरा बाबा ने कहा कि योग को फिर प्रयोग में भी लाओ अपना। फिर हम उसमें ले सकते हैं कि कोई भी वरदान जो हम सुनते हैं वो दिन का या नेक्स्ट दिन का जो वरदान है उसको पहले से ही पढ़ के हम अमृत वेले उस वरदान को बाबा से ले सकते हैं योग में लाके, योग का प्रयोग। और फिर हेल्थ रिलेटेड कोई हमें प्रयोग करना है या तो कोई और भी घर में कोई मुश्किल है या कोई संबंध में कोई रिलेशनशिप में थोड़ा ऊंचाव है तो उसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर धारणा के सब्जेक्ट में बाबा ने बताया कि अपनी कोई भी कमी हो तो उसको धारण करना या तो उसको भरना, तो ये है धारणा के सब्जेक्ट में नवीनता। और सेवा के सब्जेक्ट में भी बाबा ने कहा कि औरों को भी सहयोगी बनाने में अपना सहयोग देना, औरों को भी, दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसा करो या तो कोई सुझाव दो, तो उसको कहेंगे सेवा के सब्जेक्ट में नवीनता। तो इस तरह बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें चारों सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नवीनता का प्रयोग बताया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना, तभी तो हम राजा बन जाएंगे, हाँ? नहीं तो रॉयल प्रजा बन जाएंगे। जैसे हम चार्ट रखते हैं ना क्रोध का ऊपर में, किसी को दुख नहीं दिया, ऐसे हम करने से बाबा ने कहा वो रॉयल प्रजा का चार्ट है। तो अभी जो तेजल सिस्टर ने बताया ये राजा बनने के लिए चार्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, ओम शांति। जी दीदी, जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें सदा हर दिन और हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी संबंध संपर्क में आए, कोई भी आत्मा हो, उसको अपने ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों के खजाने से कुछ ना कुछ आपको दान देना ही है, क्योंकि दान का अर्थ है सहयोग देना। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा संबंध संपर्क में आए तो अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, मतलब आपकी स्थिति ऐसी हो कि दूसरे आत्मा को लगे कि ये कुछ विशेष आत्मा है, और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा भी सहयोग देना है, शुभ भावना शुभ कामना देनी है उनको। और अगर कोई क्रोधी है तो सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। तो और बाबा कह रहे हैं कि उनमें शक्तियां भरो, क्योंकि अगर हम महादानी वरदानी बनेंगे तो हमारा व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, और जहाँ व्यर्थ खत्म होता है वहां समर्थ आ ही जाएगा, तो हम समर्थी आत्मा बन जाएंगे। तो इस तरह बाबा ने कहा कि सदा महादानी वरदानी बनो। ओम शांति। और जैसे आज बाबा ने एक बात कही है कि जो समर्थ होगा ना वही दान दे पाएगा, तो जो समर्थ होगा उसके पास फिर व्यर्थ भी नहीं होगा। तो बाबा ने बोला है जो समर्थ है वो स्थिति है स्विच ऑन होना है ना। उसके बाद बाबा यही कह रहे थे कि चेक करना है कि आपका जो स्विच है ऑन करते हो लेकिन ठीक है, लूज तो नहीं हो जाता है ना। तो बाबा यही बोल रहे थे। और दूसरा बाबा ने एक बात बताई थी कि क्या करते हो, सिर्फ मतलब ब्रह्मा भोजन खाना है, मतलब और गाना है, नाचना है, बस यही इस चीज में करना है। बाबा यही 4 सब्जेक्ट्स की भी बाबा बता रहे थे, पर ये भी बता रहे थे कि जो महादानी वरदानी मूर्त आत्माएं होती हैं उनका व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिकली समर्थ आ जाता है। और जब समर्थ आ जाता है तो जो वही आत्मा दान दे पाएगी, कुछ भी, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे वरदानों का, जो समर्थ होगा वही वरदान दे पाएगा। ओम शांति। ओम शांति। यही समर्थी के रेफरेंस में बाबा ने जैसे क्रोध के विषय में पर्टिकुलर बताया है कि उस समय कैसे हम दानी महादानी वरदानी बनेंगे। तो बाबा ने बताया कि कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, चाहे वो परवश आत्मा हमारे सामने आई है, गाली दे रही है, हमारी बुराई कर रही है, पर उस समय हम कैसे उसको दान देंगे? अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा, शक्तिशाली वृत्ति, श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा और सहनशीलता का गुण धारण करके हम उसको शक्ति का वरदान देंगे।
उस समय अगर हमने उसको अगर मुख से भी नहीं बोला पर हमने आंख से क्रोध दिखाया, हमारे हाव भाव चेंज हुए, तो भी बाबा बोलते तुमने अग्नि में पानी नहीं डाला, तेल के छींटे डाले हैं। उस समय हमें ये थॉट क्रिएट करना है कि ये आत्मा परवश है और हमें रहमदिल और कल्याणकारी के थॉट्स क्रिएट करके उसको शीतल जल द्वारा वरदान देना है। फिर बाबा ने बोला ये संस्कार आपको अभी ही भरने हैं, क्योंकि आज दिन तक आपकी जड़ मूर्तें भी वरदान देती हैं, तो आपने चैतन्य में संस्कार भरे होंगे ना, तभी तो चित्रों द्वारा आप ये कर पाते हो, वरदानी मूर्त बने हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया। तो टाइम हो चुका है, तो आज के लिए होमवर्क हम यही लेंगे, वरदानी मूर्त बन करके हम वरदान देना है, माना सहयोग देना है। बाबा ने कहा ना, सहनशीलता का, शुभ भावना, शुभ कामना का वरदान है ना। कोई ने क्रोध किया तो हम शांत रहकर उसको शुभ भावना देना। बाबा ने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। हम आज यही होमवर्क लेंगे। साथ साथ नया चार्ट को भी हम आज उसका भी हम नया शुरुआत करेंगे। बाबा ने कहा ना, राजा बनना है तो 4 प्रकार का चार्ट में 4 विषय पर कैसे चार्ट रखना है वो समझाए है। उसी प्रकार हम आज से एटलीस्ट स्टार्ट करें। अच्छा, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। आशा सिस्टर, आप योग कराएंगे? जी। ओम शांति। आत्मिक चेतना को प्रकृति सिंहासन के मध्य लाते हुए हम सब आत्माएं अपने उमंग उत्साह के पंखों से, मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख उड़ते हुए नवीनता का अनुभव करते हुए बाप दादा के सम्मुख अपने लाइट के शरीर में विराजमान हो जाते हैं। बाप दादा मुस्कुराते हुए हम सब आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा का लाइट का हाथ हम सबके माथे पर। बाप दादा वरदान देते हुए कहते हैं, बच्चों विजयी भव, सफलता मूर्त भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव, सदा नवीनता का अनुभव करने वाले, अपने हर कर्म, हर संकल्प, हर भूल, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल, सहजता, समर्थता का अनुभव करने वाले विजयी आत्मा भव। बाप दादा से आशीर्वाद लेकर अपने इस चमकीले फरिश्ता स्वरूप ड्रेस को यहीं छोड़ हम सब आत्माएं चलती हैं निराकार वतन, मूल वतन, शांति धाम। शांति धाम की शांति को अनुभव करते हुए, अपने अंदर भरते हुए पहुंच जाते हैं बाबा के चहुओर। हम सब आत्माएं बाबा की तेज किरणें, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद की किरणें सब अपने अंदर अनुभव कर रही है। असीम शांति, सुखद शांति। इस एहसास को अपने अंदर भरते हुए बाप समान स्थिति का अनुभव करते हुए
अनुभव की अथॉरिटी पर मूल वतन से वया सूक्ष्म वतन साकार तन में अपनी अपनी प्रकृति में विराजमान होकर अपने आप से वादा करते हैं कि संगम के हर सेकंड को समर्थ बनाएंगे, नवीन बनाएंगे और बाप दादा की आश पूरी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। तो आज बाबा ने उमंग उत्साह में भी रहने के लिए कहा है। अमृत वेले ही हम चेक करना है, उसको रिवाइज करना है, और बीच बीच में भी हम उमंग उत्साह में है और नहीं उसको भी चेक करने के लिए कहा। तो आज हम खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. Shanti, thank you. ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। Have a nice day. ओम Baba. शांति। Thank you. Thank you.